चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का एक एग्जांपल कुछ लेते हैं, उसको आप समझाते हैं। आपने इसमें आप देखे होंगे जो थेल्स थ्योरम है उसी पे बेस्ड एग्जांपल है। तो इसको आप देखिए कैसे समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो है कि एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। तो बच्चों इसको आप देखिए और समझिए। कह रहा इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ए बी सी है। अगर आपने जो है थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा तो इसको बहुत आसानी से कर लोगे। देखिए आपने क्या किया कि ए बी और सी कोई ट्रायंगल है जो कि आपके जो है क्वेश्चन में कह रखा है। कह रहा है ए बी और ए सी को एट डी और ई पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए ए बी को मान के चलिए डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को जो है ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यही तो बात है। फिर उस पर कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो आप देखिए इसको जो इसके पैरेलल जो है एक लाइन है जिसका नाम आपने डी और ई लिया। कुछ इसी तरह एकदम बच्चे क्या था, थेल्स थ्योरम था। इसमें कोई अंतर नहीं था, बस उसमें जो प्रूव करना है मतलब यहाँ से बी सी और डी के पैरेलल है। आप देखिए पैरेलल टू बी सी मतलब जो डी आप खींच रहे हो बी सी के पैरेलल है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए ई डिवाइड बाई ए सी। मतलब थेल्स में क्या प्रूव किया करता था कि ए बी डिवाइड बाई डी बी और ए ई डिवाइड बाई ई सी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हट के है, उसको आप प्रूव करना था। आइए हम इसके सलूशन पे चलते हैं, सलूशन हम करते हैं। सलूशन पे हम चलते हैं तो इसमें क्या गिवन है तो आप देखोगे इसमें गिवन क्या है। गिवन ये है, मैं बताना चाहूँगा कि बी सी पैरेलल टू डी ई है। तो बच्चे इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से गिवन लिखेंगे जो बी सी है, बी सी पैरेलल टू क्या है, डी है। जब ऐसे कंडीशन होते हैं, जब ये बी सी डी के पैरेलल होते हैं तो आप जानते हैं इनकी रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल ऑफ ए ई डिवाइड बाई ई सी। बच्चे ये होगा, आप देख ही रहे हो इनका, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल है तो ये बाइसेक्ट करेंगे इनके रेशियो। अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करना है वो ज़रा देखिए। हमें प्रूव करना है ए डी डिवाइड बाई ए बी और ए ई डिवाइड बाई ए सी प्रूव करना है। तो बच्चे हम चाहें तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बी डिवाइड बाई ए डी और यहाँ से क्या होगा, अगर ई सी डिवाइड बाई ए ई। अगर दोनों को चेंज करोगे तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आप देखो एडिंग बोथ साइड वन, अगर वन ऐड कर दो दोनों साइड में तो डी बी डिवाइड बाई ए डी प्लस वन इक्वल ई सी डिवाइड बाई ए ई प्लस वन। मान में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बी प्लस ए डी, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाई यहाँ से बच्चे ए डी मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ई सी प्लस ए ई डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा। एक बात बताओ इस फिगर से कि जो डी बी और ए डी को जोड़ दिया जाए, डी बी और ए डी को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, आप कहोगे ए बी मिल जाएगा। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी और डिवाइड बाई क्या है, दे रखा है ए डी दे रखा है, तो डिवाइड बाई आप जो है ए डी रख सकते हो, यहाँ से ए डी हो जाएगा। अगर यहाँ आप करोगे ई सी और ए ई जोड़ोगे, ई सी और ए ई जोड़ेगो तो ए सी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जो दे रखा है ए ई होगा। अब चाहो तो इसको भी आप पलट सकते हो, दोनों साथ एक साथ करोगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ए डी डिवाइड बाई ए बी इक्वल आप क्या हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई ए सी। यही आपको प्रूव करना था। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो बहुत आसानी से अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से प्रूव कर लोगे। तो ऐसे सवाल की आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। आप देखिए ट्रायंगल आपको अभी शुरू में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। आमतौर पर ट्रायंगल बच्चों को डराता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसको समझते हैं। एक किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए बच्चे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम दे रखा है। आप देखिएगा ट्रापेजियम, ये मैंने फिगर बना दिया है। तो ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है विथ, इसमें कंडीशन क्या लगा रखा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी। मतलब बच्चों ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। ई एंड एफ, जो ई एंड एफ है पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल। जो ए डी वाला साइड है ये जो है क्या है, जो ए डी और बी सी है नॉन पैरेलल है।
सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ देखो कह रहा है कि जो ई एफ है ए बी के पैरेलल है, तो सो दैट ए डिवाइड बाई ई डी और बी एफ डिवाइड बाई एफ सी, ये है प्रूव करना है। मतलब आप फिगर में देखो क्या प्रूव करना है। आप कहोगे ए ई डिवाइड बाई ई डी और बी एफ डिवाइड बाई एफ सी, ये प्रूव करना है। तो बच्चे आप इतना तो जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, इसको प्रूव करने से पहले आप कैसे सोचते होंगे कि सर कैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कैसे आप बना लेते हैं और इस प्रकार से इसका सलूशन कर लेते हैं। एक बात आप हमें बताएंगे कि ए बी सी डी जो है क्या है, तो ये है ट्रापेजियम। जो ट्रापेजियम है, जो आप थेल्स थ्योरम है वो आप जानते होंगे कि थेल्स थ्योरम हमेशा ट्रायंगल पे लगता है। किस पे लगता है? ट्रायंगल के लिए। लेकिन यहाँ थेल्स थ्योरम का कोई यूज तो हो नहीं सकता। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा हम यहाँ कुछ क्या कर दें कि बहुत आसानी से एक ट्रायंगल बन जाए। अगर ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे अगर ट्रायंगल में आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसा करिए कि ये साइड आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यही साइड का रेशियो पूछा है। तो आप क्या करिएगा, इसको जो है इससे मिला दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड से दिखाएंगे तो बेहतर होगा। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये जो है इस पॉइंट का नाम कुछ रख दिया जो कि जी है, मैंने इसको जी मान के चला। तो आप इसके तो सलूशन में आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ सलूशन लिखेंगे तो सलूशन में आप देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले तो ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ से गिवन क्या है भाई, गिवन में आप देख रहे होगे दे रखा है कि जो ए बी है ये पैरेलल टू किसके है, ई एफ के है ना, एंड यहाँ से ई एफ पैरेलल टू किसके है, डी सी के है। इतनी बात आप समझ सकते हो। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या ए बी पैरेलल टू जो है डी सी के नहीं होगा? आप कहोगे हो सकता है। इतनी बातें हो गई, ये तो गिवन में आप दिखा सकते हो, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चे। तो आप लिखोगे यहाँ से ज्वाइन ए सी, जो ए सी है ज्वाइन कर रहा है ए सी एंड इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ई एफ एट जी पर, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तब हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। कौन ट्रायंगल मिलेगा? ए डी सी। जब बच्चे ए डी सी एक ट्रायंगल मिलेगा तो इसमें एक बड़ी बात आपको बताएं कि जो डी सी होगा, डी सी पैरेलल टू ई एफ है। अगर डी सी ई एफ के पैरेलल है तो डी सी जो है ई जी के भी पैरेलल हो। तो यहाँ से लिखोगे क्या, इन ट्रायंगल क्या नाम दें, ए डी सी। ए डी सी से आप यहाँ लिख सकते हो क्या, डी सी पैरेलल टू ई जी। तब यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल ऑफ ए जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जी सी। आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए बच्चे। मार्क्स एक साइड हमें तो मिल गया और ये हो गया। अब हमें ये भी साइड चाहिए। क्यों ये साइड चाहिए? क्योंकि यही चीज़ हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ए ई डिवाइड बाई ई डी। तो ए ई डिवाइड बाई ई डी तो प्रूव करना है, और अगला साइड क्या दिया है, बी एफ डिवाइड बाई एफ सी प्रूव करना है। तो इस ट्रायंगल के लिए आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो आप लिखोगे, फिर से ले लो, इन ट्रायंगल सी बी ए से। अगर सी बी ए से ले लोगे तो क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, जी एफ के हो जाएगा। अगर ए बी जी एफ के पैरेलल है तब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सी एफ डिवाइड बाई बी एफ, सी जी डिवाइड बाई ए जी कह सकते हो। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, तो आप कहोगे सी एफ डिवाइड बाई बी एफ इक्वल ऑफ सी जी डिवाइड बाई क्या होगा, ए जी। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट से अगर दोनों का हम कंपेयर कराते तो एक अंतर आ रहा है, ए जी डिवाइड बाई जी सी। ये थोड़ा सा उलट दीजिए। अगर इसको हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आप हो जाएगा ये बी एफ
डिवाइड बाई सी एफ इक्वल ऑफ ए जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी जी। ये इक्वेशन नंबर आप सेकेंड मान लो। अब यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप यहाँ से लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ए जी डिवाइड बाई जी सी, और ए जी डिवाइड बाई जी सी एक साइड सेम है तो अगला साइड भी सेम हो जाएगा। तब यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल ऑफ बी एफ डिवाइड बाई सी एफ। मेरी बात आप समझिएगा। तो आप देखिए प्रूव क्या करना था कि ए ई डिवाइड बाई ई डी बी एफ डिवाइड बाई एफ, यही प्रूव करना था। बच्चे आप समझ रहे होंगे। तो बहुत आसानी से कंस्ट्रक्शन करिए और जैसे ही आपने ट्रायंगल बना लिया दो ठो, इसको सॉल्व करने में आप सफल हो जाएंगे। आप इसको कैसे सोचेंगे एग्ज़ाम में, तो आप समझिएगा एग्ज़ाम में इसकी प्रैक्टिस भी होगी। और आप जानते हो ट्रापेजियम से कोई जो है हमारा थेल्स थ्योरम यहाँ यूज नहीं किया जा सकता। अगर थेल्स थ्योरम यहाँ लिख सकते हो, जहाँ जहाँ आप रेशियो लिखो ना, यहाँ लिख सकते हो बाई बी पी टी। समझ पा रहे हो ना, जहाँ जहाँ पैरेलल दिखाए हो तो आप यहाँ लिख सकते हो बाई बी पी टी, माने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके आप ये जो है किए हो। तो ठीक है बच्चे, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है पी एस डिवाइड बाई एस क्यू, पी एस डिवाइड बाई एस क्यू, पी टी डिवाइड बाई टी आर, पी टी डिवाइड बाई टी आर एंड पी एस टी, जो पी एस टी है पी आर क्यू के इक्वल, पी आर क्यू अर्थात इसके इक्वल है। मतलब जो पी एस टी है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू आर अर्थात पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है भाई, आप जानते होंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आप समझिए कि दो एंगल इक्वल हो जाए तो साइड इसके एंगल के सामने की साइड अगर इसके एंगल की साइड की सामने की साइड अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएंगे, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। मतलब अगर ये क्या है, शाहरुख खान है तो ये भी शाहरुख खान होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। मतलब दोनों एंगल आपको सेम दिखा देना है। जैसे ही आप दोनों एंगल सेम दिखाओगे, इस एंगल के सामने की लाइन और इस एंगल के सामने की लाइन इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से दो लाइन सेगमेंट इक्वल हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इतनी बातें आप समझ सकते हो। तो आइए हम इसको करते हैं और हम ये प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे बताइए, कि जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल होगा। यही हमें प्रूव कर देना। जैसे ही पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगा वैसे ही जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइए इसमें दे क्या रखा है, आइए इसके सोल्यूशन में हम गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में रखा है कि पी एस डिवाइड बाई एस क्यू, हाँ, इक्वल ऑफ पी टी डिवाइड बाई क्या है, टी आर दे रखा है। एंड एक एंगल भी दे रखा है अर्थात पी एस टी इक्वल ऑफ एंगल ऑफ पी आर क्यू। इतनी बातें, दो बातें आपको दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ से जब रेशियो जो है इक्वल होता है तो क्या होता है, तो कहोगे कि आपका जो है क्यू आर ये जो है एस टी के जो है पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देन क्यू आर पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। अगर एक बात बताओ, क्यू आर एस टी के पैरेलल होगा तो यहाँ से ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इतनी बातें आप बताइए। और ये जो है लाइन इस प्रकार से जो है इंटरसेक्ट कर रही दोनों को, मतलब इनका नाम यस है, इनका नाम टी है, इनका नाम क्यू है, इनका नाम आर है। तो जो ए एंगल बनेंगे उस ए एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप इसी प्रकार की एक लाइन है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। तो आप देखिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, मतलब जो ये जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, यही तो बात होगी। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, तो आप ये क्योंकि ये पैरेलल है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पी एस टी इक्वल ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ जो है बी पी टी लगा देना, बी पी टी, ये बी पी टी से ये पैरेलल हुआ है, ये बात आप समझिएगा। तो ये हो जाएगा पी एस टी इक्वल ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्यों इक्वल होगा भाई, पी क्यू आर, ये क्यों इक्वल होगा बताओ, आप लिखोगे क्या, करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है। जब करिस्पॉन्डिंग एंगल से आप क्या कर दिए,
इसको जो है इक्वल दिखा दिए। तो गिवन क्या है आप ये देखिए, यहाँ आप देखोगे जो गिवन है वो क्या है, पी एस टी। पी एस जो पी एस टी है वो इक्वल किसके है, पी आर क्यू के। पी आर क्यू के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको सेकेंड मान लो जो गिवन है। तो आप देख रहे होंगे कि पी एस टी दोनों में है। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अर्थात कौन इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर इक्वल ऑफ पी आर क्यू। समझ पा रहे हैं, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप क्या करोगे, इनके साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।